आज के इस वीडियो में हम डायोड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे कि डायोड क्या होता है, व्हाट इज डायोड, और फिर उसमें जो डायोड में जो डिप्लीशन लेयर है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिप्लीशन लेयर के कॉन्सेप्ट को और पोटेंशियल बैरियर के कॉन्सेप्ट को आज हम इसमें समझेंगे। और फिर डायोड में जो बाइसिंग होती है वो हम कैसे कर सकते हैं या बाइसिंग क्या होती है वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो बाइसिंग के जो टाइप्स हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, वो भी डायोड में कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और जो फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में और रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में जो डायोड की जो वर्किंग है वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जो FB और RB है वो फॉरवर्ड बाइसिंग को इंडिकेट करता है और RB जो है वो रिवर्स बाइसिंग को इंडिकेट करता है। और इसकी वर्किंग के बाद इसका जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक बनेगा डायोड का, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायोड जो है सेमीकंडक्टर से बनी हुई एक ऐसी डिवाइस है, ये सेमीकंडक्टर से बनी एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को एक ही डायरेक्शन में वेरी कराता है या फ्लो कराता है। माना कि ये डिवाइस डायोड है, डायोड क्या करेगा, इसमें करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, इसको रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देगा। तो हम कह सकते हैं कि डायोड जो है वो है यूनी डायरेक्शनल डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। अब आप देखेंगे जो डायोड बनता कैसे है। तो डायोड जो है सेमीकंडक्टर से बनी एक डिवाइस है, तो ये सेमीकंडक्टर से ही बनेगा। अब कैसे बनता है, तो आप इसके सिंबल पर आ जाइए। यहाँ पर आप इसका सिंबल देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये डायोड के सिंबल में P और N लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो डायोड है P टाइप वेफर और N टाइप वेफर को जोड़कर बनाया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये वाला जो वेफर है वो है P टाइप वेफर और ये वाला जो वेफर है वो है N टाइप वेफर। अब ये P टाइप और N टाइप वेफर क्या है, ये है P टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर, और N टाइप वाला जो है वो है N टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन्हीं का जो डायग्राम है उसी की मदद से ये जो डायोड बनाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, आप देखेंगे जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स। तो होल्स को आप देख सकते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और आप इसमें देखेंगे कि ये जो जोड़ के जो हमने बनाया P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के बनाया, ये वाला जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे जुड़ा हुआ है P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको हम कहते हैं PN जंक्शन। और इस जंक्शन की मदद से जो भी डिवाइस बनेगी उसको हम कहेंगे PN जंक्शन डायोड। खैर डायोड तो हम आगे जाके इस वीडियो में देखेंगे, अभी तो ये PN जंक्शन ही है। और हम देखेंगे कि इसमें आखिर होता क्या है, जिसमें हम देखेंगे डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है और पोटेंशियल बैरियर क्या चीज है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और इसमें इसकी जो एनर्जी है ये फ्री इलेक्ट्रॉन से सारे एन टाइप सेमीकंडक्टर के, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इसकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। तो होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि जंक्शन के बहुत पास होते हैं, इस जंक्शन के, वो इसको प्रोपोगेट कर जाते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को प्रोपोगेट कर जाएगा इस तरीके से कुछ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को प्रोपोगेट कर जाएगा, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट कर जाएगा। प्रोपोगेट करने का मतलब ये है कि ये इस जंक्शन को पार कर जाते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो कि होल है, और एक ऐसा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको न्यूट्रल कर देते हैं और इसकी जगह पर आ जाते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और यहाँ से जो है ये गायब हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो रीजन था पहले नेगेटिव चार्ज था और ये वाला जो रीजन था पहले पॉजिटिव चार्ज था। हालांकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोपोगेट कर गए जंक्शन को और यहाँ पर आ गए, तो ये जो रीजन है ये वाला, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये वाला जो रीजन है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके यहाँ पर इस रीजन में होने से ये रीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये कुछ सीमित एरिया में ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इस डायग्राम में, तो यहाँ तक ही नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक होगा। तो इस रीजन को जो है, इस रीजन को जो कहते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं इस लेयर को जो
इस लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। और आप देखेंगे कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव था और नेगेटिव हो गया, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है बाइसिंग। तो चलिए देखते हैं बाइसिंग। अगर आप डायोड को किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देंगे, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी, सेल या कोई भी अदर सोर्स, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? बाइसिंग। सपोज ये कोई डायोड है, इस डायोड में यहां पर होल्स हैं और यहां पर जो है ये इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप इसको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाइसिंग। डायोड को किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ना क्या कहलाता है? बाइसिंग। अब चलिए देखते हैं ये बाइसिंग कितने तरीके से हो सकती है। अब ये जो बाइसिंग है वो होती है दो तरीके से, एक तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग। अब आप देखेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है और रिवर्स बाइसिंग कैसे होती है। जरूरी नहीं कि हम ये बॉक्स करके ही बनाएं, अगर हम कुछ इस तरीके से भी बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है समझना ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है। शॉर्ट में लिख देता हूं, फॉरवर्ड बाइसिंग। आपको पता है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इधर साइड वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अगर आपको पता है ये बैटरी का ये जो बड़ा वाला होता है साइन, इसे कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटा वाला जो साइन होता है इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको बैटरी कुछ इस तरीके से लगानी होगी इस डायोड में कि जो पी टाइप क्रिस्टल है या पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, और जो एन टाइप क्रिस्टल सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो। इसका मतलब यह है कि ये बड़ा वाला जो साइड है बैटरी का, ये वाला, ये पी टाइप से जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो छोटा वाला है जो नेगेटिव साइड है वो बैटरी के एन टाइप क्रिस्टल से, बैटरी के नहीं डायोड के एन टाइप क्रिस्टल से जोड़ देंगे। तो ये जो हमने बैटरी कनेक्शन किया इसे ही कहते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन टाइप क्रिस्टल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और रिवर्स बाइसिंग में ठीक इसका उल्टा होता है। हम क्या करेंगे, इसमें ही देख लेते हैं। ये जो पी टाइप क्रिस्टल है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये जो एन टाइप क्रिस्टल है उसको जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक इसका उल्टा। और इसी को क्या कह देंगे हम? रिवर्स बाइसिंग। तो चलिए अब देखते हैं कि ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कंडीशन में काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम डायोड की जो वर्किंग है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में और रिवर्स बायस कंडीशन में उसको स्टडी करते हैं। आप देखेंगे, आप इस वाले डायग्राम से जो है हम डायोड की वर्किंग है वो देखेंगे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। वर्किंग ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। सबसे पहले इसकी वर्किंग को देखेंगे, फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है डायोड। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड में बैटरी कैसे लगती है, जो पी टाइप साइड होती है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो जुड़ता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो जुड़ता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो चलिए जोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। और रिवर्स बायस में क्या होता है, जो पी टाइप साइड है, ये वाला जो साइड है वो जुड़ता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो
एन टाइप वाला जो साइड है वो जुड़ता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। कुछ इस तरीके से, ये साइड नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो चलिए देख लेते हैं डायोड की वर्किंग किस तरीके से होगी। अभी हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और उसकी जो एनर्जी है वो कुछ ज्यादा होती है, इसलिए वो प्रोपोगेट कर जाता है और यहाँ पर इसको न्यूट्रल करके खुद एग्जिस्ट करने लगता है। और इससे होता क्या है कि ये वाला जो स्पेस है खाली हो जाता है और यहाँ पर हमने देखा एक रीजन बन जाता है जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन या फिर लेयर। और इसके अक्रॉस जो है जो चार्ज है वो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं जिसे कहते हैं हम, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करने लग जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसी को हम क्या कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम इस बैटरी से वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो आप देखिए वोल्टेज बढ़ाने से पहले इस बैटरी से आप एक चीज समझ लीजिए, ये बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है एन टाइप, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होगा क्या, जब नेगेटिव और नेगेटिव क्या होंगे आपस में रिपेल करेंगे, तो जो होगा क्या उससे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल होंगे और आगे को बढ़ेंगे, और पॉजिटिव साइड जो है जो इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट कर गए होंगे उसको अट्रैक्ट करेगी कुछ इस तरह से। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोपोगेट कर गए हैं धीरे धीरे इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इससे होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है धीरे धीरे इधर को होगा, बहुत धीरे धीरे इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो हमारा वोल्टेज है इसको हम धीरे धीरे अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो होता क्या है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करते रहेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, आप देखेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, तो धीरे धीरे अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो रीजन है डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे पतला होते चले जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा एक टाइम पर। और एक समय ऐसा आएगा जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे कि बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार करेंगे और इन होल्स के अक्रॉस फटाफट इनको कवर करते हुए इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये डिप्लीशन रीजन एक समय के लिए गायब हो जाएगा और यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और फिर आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन इस पूरे सर्किट में फ्लो कर पाएगा। और इसकी वजह से जो है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो हम कह सकते हैं करंट जो है वो फ्लो होता है। अब हम इसी चीज को रिवर्स बायस कंडीशन में देखेंगे कि रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में होता क्या है। यही चीज करेंगे, नेगेटिव साइड जो है बैटरी के पी टाइप से जुड़ी हुई है, ये इसको पॉजिटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा, और धीरे धीरे जो है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये, और ये बैटरी के इस साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये कुछ इस साइड से अट्रैक्ट करेगा, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पार्टिकल है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है प्रोपोगेट तो करेंगे, मतलब इस जंक्शन को पार करेंगे, और डिप्लीशन रीजन इसमें भी बनेगा कुछ फॉरवर्ड बायस कंडीशन की तरह, और इसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल बैरियर आएगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है, या बैटरी का वोल्टेज इतना नहीं रहता कि इलेक्ट्रॉन इधर जंक्शन को पार होके जा पाए, तो डिप्लीशन रीजन में चेंज आता है। डिप्लीशन रीजन में चेंज क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन में प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा, इधर को बढ़ते जाएगा, तो डिप्लीशन रीजन चौड़ा होता चले जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे करके कुछ इस तरीके से जो है एक टाइम पे चौड़ा हो जाएगा। मतलब जब ये चौड़ा हो जाएगा कुछ ज्यादा ही, तो एक टाइम पे डायोड खराब हो जाएगा और रिवर्स बायस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक में हम इस वर्किंग को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डायोड का जो VI कैरेक्टरिस्टिक है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको स्टडी कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे इस वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक में डायोड के द्वारा जो भी हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं उससे जो करंट फ्लो होता है डायोड में, उसके लिए हम जो ग्राफ बनाते हैं उसको हम कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक। तो इस VI कैरेक्टरिस्टिक में
हम जितना जितना वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उसकी वजह से डायोड में जो करंट फ्लो होगा उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे यहाँ पर। तो मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी और जो वाई एक्सिस है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगी। और ये वाला जो है, खाली ये वाला जो है फॉरवर्ड बायस के केस में है, और जो इधर वाला जो है ये वाला, और ये जो है रिवर्स बायस के केस में है। तो ऐसे ही ये भी करंट को मेजर करेगा रिवर्स बायस में, और ये भी वोल्टेज को मेजर करेगा। अब आपने ध्यान दिया होगा पहले कि फॉरवर्ड बायस में जो है करंट बहुत जल्दी जल्दी फ्लो हो रहा था, जबकि रिवर्स बायस में बहुत धीरे धीरे और बहुत ही कम मात्रा में करंट फ्लो हो रहा था। तो जो हम फॉरवर्ड बायस में करंट को मेजर करेंगे वो करेंगे मिली एम्पियर में, और रिवर्स बायस में जो करंट मेजर करेंगे वो करेंगे माइक्रो एम्पियर में। और वोल्टेज तो वोल्ट में रहेगा ही, इन वोल्ट, और ये भी वोल्ट में रहेगा। तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग से ही इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट करेंगे, डिप्लीशन रीजन बनेगा, उसमें कुछ पोटेंशियल बैरियर भी बनेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में कुछ। ये सब प्रोसेस तो होता है डायोड में, लेकिन हम इसकी मदद से ग्राफ कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया वो कुछ पहले स्टार्टिंग में इनिशियल वोल्टेज जो था हमारा बहुत कम वोल्टेज था, बहुत लेस देन वोल्टेज था, उसकी वजह से करंट जो है बहुत धीरे धीरे इधर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, बहुत धीरे धीरे करंट फ्लो हो रहे थे। और इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा था थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने पर हो रहा था। माना कि इतना वोल्टेज दिया और करंट इतना फ्लो हो गया, यहाँ से ये इतना करंट फ्लो हो गया इतना वोल्टेज देने पे। तो एक ग्राफ ये प्लॉट कर लेते हैं, एक पॉइंट। फिर हमने धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाया, धीरे धीरे डिप्लीशन रीजन पतला होगा वोल्टेज बढ़ाने से। ये जो डिप्लीशन रीजन बनता है ये वाला, वोल्टेज बढ़ाने से पतला होता जाता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे डिप्लीशन रीजन जो है धीरे धीरे पतला होगा। अब ये डिप्लीशन रीजन पतला होगा तब हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, अगली बारी में माना इतना वोल्टेज बढ़ाया, फिर इतना करंट फ्लो हो गया, धीरे धीरे करके जो है एक करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा इतना वोल्टेज बढ़ाने पर। फिर धीरे धीरे कुछ वोल्टेज बढ़ाया, फिर माना इतना वोल्टेज बढ़ाया, फिर इतना करंट फ्लो हो गया कुछ इस तरीके से। फिर एक समय ऐसा आया कि वोल्टेज हमने बढ़ाया और करंट बिल्कुल आसानी से फ्लो होने लग गया इसमें, इस डायरेक्शन में बहुत ही आसानी से, और डिप्लीशन रीजन बिल्कुल गायब हो गया। और तो क्या होगा, जंक्शन को डिप्लीशन रीजन जंक्शन पार करना होगा खाली इलेक्ट्रॉन को। डिप्लीशन रीजन पार करने में ज्यादा एनर्जी लग रही थी इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो होगा आसानी से करंट फ्लो होगा। मान लिया कि वो जो वोल्टेज था इस पॉइंट पे था, और इसके बाद जो है आसानी से, ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसे, इस वोल्टेज के बाद, इस वाले वोल्टेज के बाद आसानी से करंट फ्लो हो गया डायोड में हमारे। तो इस वोल्टेज को हम कहते हैं, जिसके बाद करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, इस वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज। ऐसे ही ठीक रिवर्स बायस कंडीशन में भी होगा। अब इसमें क्या होगा, एक करंट जो है यहां से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। इस वोल्टेज के बाद जो भी हमारा करंट आसानी से बढ़ते जाता है उसे हम, जिस वोल्टेज पे बढ़ता है उसे नी वोल्टेज कहते हैं। ऐसे ही रिवर्स बायस कंडीशन में भी होगा। मान लेते हैं कि वोल्टेज हमने अप्लाई करा और वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते कुछ करंट यहां तक फ्लो हुआ, यहां तक फ्लो हुआ, और उसके बाद जो है हमारा डायोड खराब हो गया, उसका ब्रेक डाउन हो गया। तो कुछ इस तरीके से, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। रिवर्स बायस कंडीशन में हमने वोल्टेज अप्लाई किया कुछ मात्रा में, देखिए यहां तक, इस पॉइंट तक करंट फ्लो हुआ रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड में, लेकिन उसके बाद यहां से ब्रेक डाउन हो गया। अब वो ब्रेक डाउन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने पर उसमें जो डिप्लीशन रीजन पतला हो रहा था, इसमें जो है बढ़ता चला जाता है। और जब डिप्लीशन रीजन इतना बढ़ जाता है कि वो यहाँ इलेक्ट्रॉन को सारे फिल कर दे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने उसमें समावेशित कर ले, तब उसका जो है डायोड का ब्रेक डाउन हो जाता है। इसे जो है हम जीनर ब्रेक डाउन भी कहते हैं, या वोल्टेज ब्रेक डाउन भी कहते हैं। और इस पॉइंट के बाद रिवर्स बायस कंडीशन में कोई करंट फ्लो
नहीं होता है। हम यहाँ तक जो करंट मेजर करेंगे उसे माइक्रो एम्पियर में करेंगे, और यहाँ तक जो करंट फ्लो होगा बहुत ही कम करंट फ्लो होगा। तो आई होप आपको ये डायोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जेनर डायोड के बारे में बात करेंगे।